नमस्कार मित्रों, कोरोना का कहर जारी है और हम लोग अभी भी उसके आतंक में दबे हुए हैं। अभी भी हमें कोई सही दिशा, निर्धारित तयशुदा दिशा नहीं दिख पा रही कि जिससे हम ये तय कर सकें कि हम इसको कब्ज़े में कर लेंगे। अब नई एक थ्योरी एक और आ गई है कि ये अपना बर्ताव बदल रहा है, अपना रूप बदल रहा है। ये रूप, जो नया रूप है, ये और भी ख़तरनाक बताया जा रहा है। मित्रों, ये कहाँ तक चीज़ें प्रामाणिक हैं, कहाँ तक इनको जस्टिफाई किया जा सकता है, कहाँ तक इनकी शोध जो है वो पूरी तरह से पूर्ण शोध है, पूर्ण शोध पर हम बात कर सकते हैं। प्रमाणिक जानकारी हमारे पास अभी आनी है, लेकिन एक आशंका व्यक्त की गई है वैज्ञानिकों द्वारा और ख़ासकर से चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा कि इसका जो नया बदला हुआ स्वरूप है वो भी सामने आने लगा है, वो भी पनपने लगा है और वो कोविड-19 नहीं होगा, इसका अगला संस्करण होगा, नेक्स्ट एडिशन होगा। और ये तय है कि वो अब वाले एडिशन से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उसका क्या स्वरूप होगा अभी पता नहीं है। इसी बीच मित्रों, ध्यान लौट जाता है, सिर्फ ध्यान श्रमिकों की ओर नहीं जाता। श्रमिकों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमें पता ही पहली बार लगा है कि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में श्रमिक हैं जिनका कोई घर बार बेचारों का नहीं है और वो अपना सामान उठाए और वो पैदल ही अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और रास्ते में कई लोग दम तोड़ रहे हैं। बहुत सारे भूखे पेट आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई साइकिलों पर है, कोई पैदल है, कोई रेलवे ट्रैक के ऊपर जा रहा है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है जिसका सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है। और इसी बीच ध्यान मित्रों जाता है दूसरी तरफ भी कि बहुत सारे अन्य वर्ग भी हैं जिनके लिए रोटी रोज़ी का संकट ज़्यादा गंभीर है। छोटी सी बात है, हमारे देश में जब कोई शादी ब्याह होता है, कोई भी अच्छा समारोह होता है, कहीं भी कोई बारात हो या कोई और खुशनुमा माहौल के कोई जश्न हो, तो उस वक्त ये है कि ये बाजे वाले लोग बजाए जाते हैं। और ये बाजे वालों के पास निरंतर काम नहीं होता। इनको ये डिपेंड करना पड़ता है कि कब शादियों का मौसम आएगा और कब ये खाली दिनों के लिए भी 4 पैसे बचा के रख पाएंगे। तो ये सारे के सारे, इनकी सारी कला जिसका अभ्यास भी करते हैं, रियाज़ भी करते रहते हैं, सारी की सारी इनकी ठप है। ये पार्ट टाइमर नहीं होते मित्रों, होल टाइमर होते हैं। इनकी मैनेजमेंट कोई और करता है, लेकिन आजकल ये भी बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। शादियों के मौसम बीत चले हैं। अब इसके बाद कौन सा तारा डूबेगा, कौन सा तारा चढ़ेगा, कुछ पता नहीं है। इनको ये मालूम है कि इनके लिए अब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुखों की गुंजाइश निकट भविष्य में नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे और वर्ग भी हैं मित्रों। ये फिल्मी दुनिया में चले जाइए, वहाँ कलाकारों की एक अलग दुनिया है। एक संगीत निदेशक है, वो तो मात्र अपने हाथों के इशारों से संगीत की धुनों के संकेत देता है, मार्गदर्शन देता है। लेकिन एक एक गीत की रिकॉर्डिंग में कम से कम 150 से 200 तक जो अपने संगीतकार हैं उनको लगना पड़ता है। और वो लोग भी नियमित रूप से रियाज़ ना करें तो रागों के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर पाते। अब क्योंकि फ़िल्में नहीं बन रही, फिल्में जब वितरित नहीं हो रही, कहीं प्रदर्शित नहीं हो रही, तो बनेंगी क्या? ऐसे माहौल में ये सारा का सारा वर्ग भी बिल्कुल बेकार होकर बैठा। इनके पास भी आय का कोई साधन नहीं है। लोक नर्तक एक ऐसी है कि लोक नर्तकों की एक क्लास है पूरी की पूरी मित्रों। वो हर प्रदेश में, हर आंचल में, हर आप कह सकते हैं कि जहाँ भी ग्रामीण परिवेश है या आंचलिक परिवेश है, वहाँ लोक नर्तक जो हैं वो सारा साल रिहर्सल करते हैं बेचारे कि उनको 15 अगस्त, 26 जनवरी या जो अन्य शुभ दिन आते हैं, दिवाली के दिन आते हैं, दशहरे के दिन आते हैं, जो कोई भी ऐसे अच्छे दिन आते हैं, तो उन दिनों में उनको अपनी कला के प्रदर्शन का मौका मिलता है और उसके लिए पूरा साल वो तैयारी करते हैं। अब वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई तय नहीं है कि उन्हें कभी मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और यही स्थिति मित्रों गायकों की होती है। बहुत सारे गायक, जैसे पंजाबी के बहुत सारे गायक हैं, हरियाणवी की रागनी गाने वाले हैं, और इसी तरह से हर प्रदेश में आपको लोक संगीत के आराधक मिल जाएंगे। और उन सब का बुरा हाल होता है कि वो लोग जानते ही नहीं हैं कि अब कभी अच्छा दिन कोई आएगा भी या नहीं आएगा। और मित्रों, ये सारी की सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनकी ओर किसी भी सरकार का, किसी भी वित्त मंत्री का या किसी भी राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं होता। वो इनके लिए कोई मदद मुहैया नहीं कर पाता, ये बात तय है। वैसे भी कला और साहित्य जो है ये हमारे मुख्य धारा का विषय नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक का विषय नहीं है।
और हमारे सीधी सी बात यह है कि हमारे परिवेश में हर चीज़ का जो मूल्यांकन है, जो तय निर्धारण है, वो निर्धारण हमेशा वोट बैंक के आधार पे होता है कि ये बंदा हमारे वोट बैंक का हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता। लेकिन मित्रों, नहीं बन सकता ये भी तय है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल हाशिए पे सरक गई हैं और इनकी संख्या मित्रों थोड़ी बहुत नहीं है। एक अनुमान के अनुसार लोक नर्तकों और ये शादी ब्याह के अवसर गाने बजाने वालों की जो तादाद है ये भी लाखों में है। कोई 20 लाख कहता है, कोई 30 लाख कहता है, लेकिन इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पंजीकरण नहीं होता, इसलिए कुछ तयशुदा बात नहीं कही जा सकती। लेकिन ये है कि लाखों में हैं, और लाखों में हैं तो लाखों लोग जो हैं उनके साथ पूरे परिवार बंधे हैं, और वो अपने परिवारों के लिए कोई भी उनके पास संभावना नहीं है, ना सरकारी मदद की, ना किसी NGO की, और ना ही किसी किस्म के प्रोत्साहन की, और ना ही किसी भविष्य में आने वाले वक्त में किसी अच्छी खबर की उनके पास गुंजाइश है। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कितने ज़्यादा हम लोग इस मामले में पिछड़ जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना ज़रूर चाहिए। मित्रों, आज इतना ही।